दोस्तों आज मैं 2019 में रिलीज होने वाली मूवी वोकन को एक्सप्लेन करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मूवी के स्टार्ट में हम एक आदमी को देखते हैं जो एक लड़के को सेक्सुअली हरेस कर रहा होता है, जिस वजह से वो लड़का रो रहा होता है। तभी वो आदमी उस लड़के को एक कमरे में ले जाता है और उसे खामोश रहने का कहता है। इसी दौरान उस कमरे में हम एक और लड़के को देखते हैं जो एक बुक को बहुत बुरी तरह फाड़ रहा होता है। फिर जब वो आदमी उस लड़के के पास जाकर देखता है तो वो लड़का बहुत ही खौफनाक दिखाई देता है और उसके मुड़ते ही वहाँ की लाइट चली जाती है। फिर जब लाइट आती है तो वो लड़का वहाँ से गायब होता है। वो एक दूसरी जगह पहुँच जाता है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है और अपनी गन निकालकर उस लड़के को जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन नीचे गिर जाती है, जिसके बाद हमें उस आदमी की चीख सुनाई देती है। इससे पता चलता है कि वो आदमी मारा गया है। फिर दूसरे सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम कार्ला होता है। कार्ला मेडिकल की एक स्टूडेंट होती है। अब यहाँ एक क्लास के दौरान डॉक्टर रॉबर्ट स्टूडेंट्स को एक ऐसी बीमारी के बारे में बता रहे होते हैं जिससे आदमी सो नहीं पाता और वो तब तक जागता रहता है जब तक कि उसकी मौत नहीं हो जाती। तभी इसी दौरान वो एक मरीज के बारे में बताते हैं जो 30 दिन से जाग रहा था और कुछ दिन बाद उसकी वाइफ और बच्चे भी मरे हुए मिले थे। इसमें कुछ लोगों का कहना है कि ये किसी शैतान का काम है, लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट कहते हैं कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं साइंस को मानता हूँ जिसमें हर चीज़ की कोई ना कोई वजह ज़रूर होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि कार्ला का भाई जिसका नाम ब्लेक होता है वो भी इसी बीमारी का शिकार होता है, जिस वजह से कार्ला काफ़ी परेशान होती है और वो डॉक्टर रॉबर्ट से किसी ड्रग के बारे में बात करती है जिससे इसी बीमारी के मरीज को 1 घंटे के लिए सुलाया गया था। लेकिन डॉक्टर रॉबर्ट उसे समझाते हैं कि उस ड्रग से तुम्हारे भाई को कोई भी फायदा नहीं होगा और वो उससे बिल्कुल भी रिकवर नहीं होगा। फिर हमें पता चलता है कि कार्ला के पेरेंट्स मर चुके हैं, इसलिए इन दोनों की लाइफ काफ़ी मुश्किल गुजरी है और इसी वजह से आज उसके भाई ब्लेक की ये हालत हुई है। फिर जब कार्ला ब्लेक से मिलती है तो वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद जब वो डॉक्टर रॉबर्ट से बात करती है तो वो उसे बताते हैं कि तुम्हारे बाप ने भी तुम्हारी माँ को यही मसला बनने पर स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी, लेकिन उन्हें उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर रॉबर्ट ब्लेक को एक खास जगह पर ट्रांसफ़र करते हैं और उसके साथ एलिस और पैट्रिक भी आते हैं। क्योंकि पैट्रिक कार्ला का एक्स बॉयफ्रेंड था, इसलिए कार्ला ये बिल्कुल नहीं चाहती थी कि पैट्रिक भी उनके साथ आए। फिर डॉक्टर रॉबर्ट उन्हें एक ऐसी जगह पर ले जाते हैं जहां पर 2 मरीज एंजेला और क्रिस पहले से मौजूद होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जब एलिस और कार्ला काम कर रही होती हैं तो एलिस कार्ला को कुछ आराम करने यानी सो जाने के लिए कहती है, लेकिन कार्ला मना कर देती है। इसी दौरान जब एलिस सो जाती है तो कार्ला वहां पड़े बुक केस को धक्का मार के वहां से थोड़ा हटाने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए वो एलिस से हेल्प करने के लिए कहती है। फिर ये दोनों मिलकर जब उस बुक केस को वहां से हटाती हैं तो वहां से उन्हें एक बॉक्स मिलता है जिसमें कुछ वीडियो टेप्स और एक बुक होती है। फिर जब वो उनमें से एक टेप को चलाती है तो वो उसमें अपने बाप डॉक्टर विलियम को देखती है जो नींद की बीमारी वाले एक मरीज पर कुछ रिसर्च कर रहे होते हैं। क्योंकि कार्ला की माँ सारा को भी यही बीमारी थी, इसलिए वो ड्रग देकर उसे कुछ देर के लिए सुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं और उनका ये तरीका काम कर रहा होता है। इसी दौरान वहाँ पर डॉक्टर विलियम से मिलने के लिए उनके दोस्त रॉबर्ट और फादर फ्रांसिस भी आते हैं, क्योंकि उनकी वाइफ सारा फादर से बात करना चाहती थी। फिर जब फादर सारा से बात करके वापस आते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। तभी वो डॉक्टर के कान में कुछ बात करते हैं और कहते हैं कि वो सारा की आवाज़ नहीं थी, उसके जिस्म से कोई और ही बोल रहा था। ये कहकर डॉक्टर फ्रांसिस और फादर वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अपने दोस्त से कुछ बात करनी थी। इसके बाद हम देखते हैं कि कार्ला उन टेप्स को डॉक्टर को दिखाने के लिए कहती है, लेकिन एलिस उसे मना करती है और कहती है कि हमें सारे वीडियो टेप्स पहले खुद देखने चाहिए। फिर जब कार्ला ब्लेक से मिलने जाती है तो वहाँ वो देखती है कि एंजेला ख्वाब में किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर जाती है। तभी अचानक ब्लेक एक बुक को वैसे ही फाड़ने लगता है जैसे कि मूवी के स्टार्ट में वो लड़का फाड़ रहा था। यहाँ कार्ला उसे रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन ब्लेक बिल्कुल भी होश में नहीं होता और जैसे जैसे वो उस बुक को फाड़ रहा था वैसे वैसे एंजेला की हालत खराब हो रही थी। लेकिन जब कार्ला ब्लेक से वो बुक छीन लेती है तो ब्लेक को होश आ जाता है और साथ ही एंजेला भी नींद से जाग जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लेक खाना खा रहा होता है और कार्ला भी उसके पास होती है। अब यहाँ कार्ला को एक पैकेट मिलता है और जब वो उसे उठाती है तो एंजेला कहती है कि ये एक ईवल है। फिर जब कार्ला उससे पूछती है कि क्या तुमने कुछ कहा तो वो कार्ला को कोई जवाब नहीं देती, लेकिन इस दौरान वो काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी। इसके बाद एलिस और कार्ला दूसरी वीडियो टेप देखने लगती हैं जिसमें वो देखती हैं कि फादर फ्रांसिस कार्ला के बाप डॉक्टर विलियम को समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं कि तुम्हारी वाइफ सारा के अंदर बीमारी के अलावा भी कुछ मौजूद है, तुम्हें भले ही उस पर यकीन ना हो, लेकिन उसने मुझसे हेल्प मांगी है। मुझे लगता है कि सारा के अंदर कोई शैतान है,
इसी दौरान वहाँ पर लाइट चली जाती है और जब लाइट आती है तो हम वहाँ पर एक भूत को देखते हैं। लेकिन जब कार्ला उस टेप को रिवर्स करके दोबारा देखती है तो उसे वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता। ये देखकर कार्ला बहुत ज्यादा डर जाती है। इसके बाद जब वो दूसरी टेप लगाती है तो वो देखती है कि सारा के साथ मौजूद दूसरे मरीज उससे बहुत ज्यादा डर रहे होते हैं, लेकिन सारा बिल्कुल चुपचाप बैठी होती है। फिर अगली वीडियो टेप में कार्ला देखती है कि उसकी माँ सारा बाइबल की बुक को बहुत ही बुरे तरीके से फाड़ रही होती है, वैसे ही जैसे कि ब्लैक बुक को फाड़ रहा था। इसके बाद कार्ला ब्लैक के पास जाती है और उसे कुछ देर सोने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तभी हम देखते हैं कि एंजेला काफी ज्यादा डर रही होती है और जब कार्ला उसके पास जाके पूछती है तो वो बताती है कि ब्लैक खुद ही बातें करता रहता है और इसी वजह से वो इतनी ज्यादा डरी रहती है। इसके बाद वो कार्ला से कहती है कि तुम्हें मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा, अब मैं यहाँ पर नहीं रह सकती। ये सुनकर कार्ला डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। फिर उस बारे में पैट्रिक को बताती है तो पैट्रिक कहता है कि मैं एंजेला पर नजर रख रहा हूँ, उसे कुछ नहीं होगा, तुम्हें अब कुछ आराम करना चाहिए। लेकिन कार्ला कहती है कि मैं भी यहीं पर रहूंगी और देखूंगी कि सब कुछ ठीक है कि नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्लैक दोबारा कुछ बोल रहा होता है। तभी एंजेला उसे अकेला छोड़ने का कहती है, लेकिन वो बोलता रहता है, जिसे सुनकर एंजेला चलाने लगती है। फिर अचानक वो चुप कर जाती है और खुदकुशी करने लगती है। तभी कार्ला वहां आकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन एंजेला उसके सामने फांसी लगाकर खुद को मार देती है। ये देखकर कार्ला बहुत डर जाती है और रोने लगती है। इसके बाद कार्ला डॉक्टर से इस बारे में बात करती है और उन्हें बताती है कि ब्लैक ने उसे ऐसा करने के लिए मजबूर किया था, लेकिन डॉक्टर उसकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी कार्ला और एलिस जब डॉक्टर को समझाने की कोशिश करती हैं तो डॉक्टर कहता है कि मुझे एंजेला की फैमिली से बात करनी होगी और यहाँ जो कुछ हुआ उन्हें भी इस बारे में बताना होगा। फिर जब ये एंजेला की डेड बॉडी को यहाँ से बाहर लेकर जाने लगते हैं तो वहाँ की लिफ्ट नहीं खुलती, जिसके बाद वो सीढ़ियों के रास्ते यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वो देखते हैं कि वहाँ से भी बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं होता, इसलिए वो वापस आ जाते हैं। फिर डॉक्टर कॉल करके जब पता करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि मेन टीम कल तक आएगी, मतलब क्या वो कल तक के लिए यहाँ पर फंस गए थे। फिर कार्ला जब ब्लैक के पास जाती है तो देखती है कि वो काफी दुखी होता है और रो रहा होता है। यहाँ ब्लैक कार्ला से एंजेला के बारे में पूछता है तो कार्ला उसे बताती है कि एंजेला मर चुकी है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि कार्ला गार्ड पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखती और जब से ब्लैक बीमार हुआ है तब से उसे उनसे नफरत हो गई है। इसी दौरान अचानक ब्लैक कार्ला की गर्दन पकड़ लेता है और उसे धमकी देता है कि मैं तुम्हें भी वैसे ही मार दूंगा जैसे कि तुम्हारी माँ को मारा था। ये सुनकर कार्ला बहुत ज्यादा डर जाती है और फिर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद कार्ला पैट्रिक को ये सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन वो इसकी बातों पर यकीन नहीं करता। इसलिए कार्ला उसे वीडियो टेप दिखाने लगती है जिसमें वो कार्ला की माँ सारा को देखता है जो ये कह रही होती है कि मैं सारा नहीं हूँ। फिर दूसरे टेप में वो देखते हैं कि सारा आईने के सामने खड़ी होती है जो कि बहुत ज्यादा खौफनाक लग रही थी। ये देखकर डॉक्टर विलियम डर जाते हैं और वो फादर फ्रांसिस को यहाँ पर बुलाकर लाते हैं। लेकिन जब वो वापस आते हैं तो देखते हैं कि पूरे आईने पर बाइबल के पेजेस चिपके हुए थे और उन पर जगह जगह खून लगा हुआ था। इसके बाद डॉक्टर विलियम सारा के साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करता है और उसे सोने के लिए कहता है, लेकिन अंदर से बहुत ही खौफनाक आवाज आती है। वो कह रही होती है कि अब उसे सोने की जरूरत नहीं। इसी दौरान कार्ला के पास एलिस आती है और उन्हें एक बुक दिखाती है जिसमें सारे शैतानों के बारे में लिखा होता है। यहाँ वो उन्हें एक ऐसे शैतान के बारे में बताती है जिसका होस्ट कभी सोता नहीं है। फिर एलिस कार्ला और पैट्रिक को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन पैट्रिक को उसकी बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता क्योंकि उसे लगता है कि ये सिर्फ एक बीमारी है और कुछ नहीं। फिर एलिस उन्हें बताती है कि ये शैतान अपने होस्ट के अंदर आने के बाद मासूम लोगों की रूहों को खाता है और जब वो ताकतवर बन जाता है तो वो आज़ाद हो जाता है। इसके अलावा वो बताती है कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है, इसके लिए हमें कुछ मंत्र पढ़ने होंगे। अब पैट्रिक उससे इनकार कर देता है, लेकिन कार्ला ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद पैट्रिक और कार्ला को एक और टेप मिलता है और जब वो उसे चेक करते हैं तो देखते हैं कि फादर फ्रांसिस और डॉक्टर विलियम रूम में जाकर जब चेक करते हैं तो वहाँ वो देखते हैं कि सारा पूरी तरह शैतान में बदल गई थी और जब फादर फ्रांसिस उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वो उन पर अटैक कर देती है। इस अटैक में फादर फ्रांसिस तो बच जाते हैं, लेकिन डॉक्टर विलियम वहीं पर मारे जाते हैं। इसके बाद फादर फ्रांसिस वहाँ से वो टेप लेकर जब भागने लगते हैं तो डॉक्टर रिचर्ड उनसे वो टेप छीनने की कोशिश करता है। इसी दौरान फादर उसे एक पंच मारते हैं जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो उस टेप को वहीं पर छुपा देते हैं, जिसके बाद वो भी मारे जाते हैं। अब ये सब देखकर कार्ला और पैट्रिक बहुत ज्यादा डर जाते हैं। फिर कार्ला कहती है कि हमें एलिस को इस बारे में बताना होगा क्योंकि वो इस बारे में कुछ भी नहीं जानती। इसी दौरान वहाँ की लाइट चली जाती है
फिर जब कार्ला और पैट्रिक एलिस के रूम में जाते हैं तो वो उन पर अटैक कर देती है। अब यहाँ हम देखते हैं कि एलिस की आंखों से खून निकल रहा होता है और वो पूरी तरह एक शैतान में बदल चुकी होती है। फिर वो वहाँ पर लगी बिजली की तार को अपने मुंह में डाल लेती है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। ये सब देखकर पैट्रिक बहुत ज्यादा डरने लगता है। इसके बाद वो कॉल करके हेल्प मांगने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान वो देखते हैं कि वो फोन पूरी तरह डेड होता है। इसलिए पैट्रिक कार्ला को वहाँ से निकलने के लिए कहता है, लेकिन कार्ला उससे कहती है कि मैं अपने भाई ब्लेक के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। फिर वो पैट्रिक से कहती है कि तुम्हें हिम्मत करनी होगी क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद ये उस रूम में जाते हैं जहाँ पर ब्लेक होता है, लेकिन वो उन्हें वहाँ पर नहीं मिलता। इसी दौरान उन्हें वहाँ पर क्रिस भी मरा हुआ मिलता है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। उसकी पलकों को पूरी तरह काट दिया था, जिससे उसकी आंखों से खून निकल रहा था और ये सब कुछ उसने खुद ही किया था। इसके बाद कार्ला और पैट्रिक ब्लेक को ढूंढने लगते हैं। तभी ये ब्लेक को एक जगह पर खड़ा देखते हैं, जिसे देखकर कार्ला मंत्र पढ़ने लगती है। इसी दौरान वहाँ पर रॉबर्ट आ जाता है और वो कार्ला को रोकने लगता है। तभी पैट्रिक रॉबर्ट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रॉबर्ट उसे जान से मार देता है। जिसके बाद कार्ला रॉबर्ट के ऊपर एसिड फेंक देती है, जिससे उसका फेस पूरी तरह जल जाता है। लेकिन फिर भी वो कार्ला पर अटैक कर देता है, जिससे कार्ला बेहोश हो जाती है और जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को रस्सी से बंधा हुआ पाती है और रॉबर्ट उसके सामने होता है। यहाँ रॉबर्ट उस मंत्र वाली बुक को जलती हुई मोमबत्ती पर फेंक देता है। इसके बाद कार्ला उससे पूछती है कि तुमने मुझे अब तक क्यों नहीं मारा। तो रॉबर्ट कहता है कि उस शैतान को आजाद होने के लिए रूहों की जरूरत है, इसलिए जितने ज्यादा लोग मुझे मिलेंगे उतना ही अच्छा होगा। ये सुनकर कार्ला को रॉबर्ट पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि वो रॉबर्ट को अपने बाप की तरह समझती थी, लेकिन रॉबर्ट ने उसका भरोसा तोड़ दिया था। इसलिए कार्ला उसे बुरा भला कहने लगती है। तभी रॉबर्ट से कहता है कि तुम मेरे बारे में जानते क्या हो, मुझे बचपन में एक आदमी ने ट्रैप कर लिया था, तभी उसी शैतान ने मेरी जान बचाई थी। अब यहाँ हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्ट में जो बच्चा दिखाया गया था वो कोई और नहीं बल्कि रॉबर्ट था, और जब शैतान ने उस आदमी को मार दिया तो वहाँ पर मौजूद सभी बच्चे आज़ाद हो गए थे। जिसके बाद रॉबर्ट ने उस शैतान को जगाकर अपने अंदर बुलाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं हो सका। फिर कुछ अर्सा बाद उसकी मुलाकात सारा और विलियम से होती है, जहाँ सारा नींद न आने की वजह से काफ़ी परेशान थी। अब यहाँ रॉबर्ट को उस शैतान को बुलाने के लिए एक अच्छा होस्ट मिल गया था। इसके बाद सारा ने विलियम को भी जान से मार दिया, लेकिन फिर भी वो शैतान आज़ाद नहीं हो पाया। फिर कुछ अर्सा बाद रॉबर्ट को ब्लेक मिला, जो अपनी माँ सारा की तरह ही बीमार था। फिर रॉबर्ट कहता है कि मैं अब उस शैतान को आज़ाद करने वाला हूँ, और वो शैतान को आज़ाद करने के लिए मंत्र पढ़ने लगता है। इसी दौरान कार्ला को एक विजन आता है, जिसमें वो ब्लेक को देखती है और उसके देखते ही देखते ब्लेक एक शैतान में बदल जाता है, जिसे देखकर कार्ला बहुत जोर से चिल्लाने लगती है, जिस वजह से उसकी आंख खुल जाती है। फिर वो अपने हाथ खोलने की कोशिश करने लगती है। इसके लिए वो अपनी जेब से एक लाइटर निकालती है, जिसकी हेल्प से आखिरकार वो अपने हाथों को खोल लेती है। इसके बाद वो उस बुक को उठाकर मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है। उधर रॉबर्ट भी उस शैतान को आज़ाद करने के लिए मंत्र पढ़ रहा होता है। तभी इसी दौरान ब्लेक अपनी आंखों की पलकों को काटने लगता है, जिसे देखकर कार्ला भी तेजी से मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन ब्लेक चेंज होने लगता है। अब कार्ला ब्लेक को याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम मेरे भाई हो। तभी रॉबर्ट का मंत्र खत्म हो जाता है, जिससे वो शैतान आज़ाद होने वाला होता है। अब यहाँ ब्लेक रॉबर्ट को कंट्रोल करके उसे भी जान से मार देता है और फिर कार्ला की तरफ बढ़ने लगता है। तभी वो मंत्र खत्म करके ब्लेक को याद दिलाती है कि तुम्हें लड़ना होगा और मुझे तुम्हारी जरूरत है। इसके बाद ब्लेक उस शैतान को अपने अंदर से निकालने में कामयाब हो जाता है, जिससे वो बच जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम ब्लेक और कार्ला को एक हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि बिल्कुल ठीक ठाक होते हैं, और फिर यहीं पर इस मूवी का एंड हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की वीडियो? कमेंट करके अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और मूवी के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।